नैरेशन का लेक्चर नंबर 3। आज से पहले 2 लेक्चर्स हम नैरेशन के ऊपर कर चुके हैं और इन दोनों लेक्चर्स में हमने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा। काफी सारे रूल्स अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस का ना कोई और नहीं होता, मतलब बहुत टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, लाइक इंपैरेटिव हो गए, किसी में मॉडल्स का यूज हो गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए। सो इनके लिए भी सर्टेन रूल्स हैं। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तब टेंसेस किस तरीके से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, जैसे हमने देखा था प्रेजेंट और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल रहे थे अकॉर्डिंगली, राइट। प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज हो रहे थे ये भी हमने देखा। सन रूल को हमने कल की क्लास में और डिटेल में देखा था, कल की आज इन पुरानी वाली जो क्लास थी हमारी, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था। नाउ इट्स लेक्चर नंबर 3 एंड इट्स फॉर नैरेशन अगेन। और आज की जो क्लास होगी उसके अंदर टाइम और प्लेस ये जब मेंशन हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसमें क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, जो येस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल रहा था। तो मैंने आपको बोला था आई विल गिव यू अ टेबल ऑफ दैट, राइट, जिसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली लिखे हुए होंगे एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। उसके अलावा आज की क्लास इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, ठीक है, तो इनमें बदलाव कैसे होता है, मस्ट अगर दिया हुआ है उनमें क्या बदलाव होता है, वुड, कुड, शुड, क्या इनमें कोई बदलाव होता है। ऐसी सर्टेन छोटी छोटी चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी ताकि किसी भी तरीके का सवाल अगर आपसे पूछा जाए आप इजीली मिनटों में उसका जवाब दे पाए, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का अगला रूल, और वो क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज 2 एक्शन, 2 एक्शन अगर हैं विच आर बोथ इन दी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के अंदर अगर 2 एक्शंस हैं और वो दोनों ही एक्शंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इट्स टेंस विल नॉट चेंज, उसका टेंस नहीं बदलेगा while converting into indirect speech, जब हम उसे indirect speech में बदलेंगे तो, ठीक है। For example, she said the cat was running, first sentence past continuous में ये रहा, and the dog was chasing it, second sentence past continuous में ये रहा। तो अब हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस है इसके अंदर 2 एक्शन है, एक है दौड़ने का बिल्ली के और दूसरा है डॉग के उसको पकड़ने का। दोनों ही एक्शंस हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, एज यू ऑल नो, राइट। सो या फुल स्टॉप। सो अब हम एक बार सेंटेंस देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, द कैट वाज चेजिंग एंड द कैट वाज रनिंग एंड द डॉग वाज चेजिंग इट। She said, said रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन हमने देखा 2 एक्शंस हैं और दोनों एक्शंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो चेंज नहीं होगा टेंस में कोई भी। सो कैसे रहेगा, she said that the cat was running and the dog was chasing it, as it is सेम रहेगा। हमने क्या किया, हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, यहां पर हमने that लगाया, दी कैट क्यों आया, दी कैट यहां पर थर्ड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द सन रूल, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो चेंज, राइट। सो थर्ड पर्सन द कैट एज इट इज रहा, वाज रनिंग सेम, सारा का सारा सेंटेंस सेम रहा, वी जस्ट रिमूव्ड द इन्वर्टेड कॉमास एंड द कॉमा एंड वी पुट दैट कंजंक्शन ओवर हियर। So she said that, उसने कहा कि the cat was running and the dog was chasing it. The cat was running and the dog was chasing it. So ध्यान रहेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 2 एक्शंस हैं, दोनों एक्शंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, so when we are changing that type of direct speech into indirect speech, we are not changing the tense of the reported
स्पीच। ओके, सो हम टेंस नहीं बदल रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का उस कॉन्टेक्स्ट में या उस केस में। ओके, सिमिलरली वैसे ही इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है एंड इंडिकेट्स टाइम और पीरियड, और इंडिकेट करता है टाइम या फिर पीरियड, इट्स टेंस विल नॉट चेंज, उसका टेंस नहीं बदलेगा। समझना, शी सेड आई वर्कड इन दिल्ली फॉर 2 years, उसने कहा आई वर्कड इन दिल्ली फॉर 2 years, मैंने काम किया दिल्ली में 2 साल। यहां पर इस स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसने हमें बताया समय के बारे में। सबसे पहली चीज पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड चीज इंडिकेट्स टाइम एंड पीरियड, समय बताया और पीरियड बताया। भाई मैंने 2 साल के लिए काम किया, वी आर यूजिंग फॉर ओवर हियर, राइट। सो हमने क्या किया, हमने समय बताया, यहां पर पीरियड बताया, टाइम बताया। तो इसीलिए कोई बदलाव नहीं होगा जब हम इसे चेंज करेंगे। सो इनडायरेक्ट में, ये तो डायरेक्ट है, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कैसे बनेगा, शी सेड दैट, उसने कहा कि आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो शी यहां पर आ जाएगा। शी सेड दैट, वी रिमूव्ड इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा, फर्स्ट थिंग वी एडेड शी ओवर हियर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लगाई। क्यों? क्योंकि ये वाला चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है। इन दिल्ली फॉर 2 years, she said that she worked in Delhi for 2 years. So अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और वो कोई टाइम या फिर पीरियड के बारे में बता रहा है, उसके अंदर जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। याद रखेंगे अब आप ये चीज, बिल्कुल आ गई बात समझ में। अब बारी है मस्ट एंड नीड नॉट की। सो कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे मस्ट का यूज होगा, ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे नीड नॉट का यूज होगा। तो ये जब इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं तो कैसे बदले जाते हैं, आइए देखते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में मस्ट एंड नीड नॉट आर यूज्ड, मस्ट और नीड नॉट यूज किए जाते हैं हैव टू की जगह, है ना। मस्ट और नीड नॉट यूज किया जाता है हैव टू की जगह। एग्जाम्पल, he said I must go now, he said I must go now, उसने क्या कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, he said that he had to go then, now जो है वो किस में बदला, then में बदला, राइट। नाउ किस में चेंज हो गया, देन में चेंज हो गया, और यहां पर मस्ट जो है वो हैड टू में बदल गया। He said I need not go, he said I need not go, he said that he will not have to go, he will not have to go। अब यहां पर देखा कि बहुत सी जगह यही बोला हुआ था कि इन सम केसेस मस्ट और नीड नॉट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं हैव टू की जगह। तो must is used in place of shall have to when it expresses necessity or compulsion। must जो है वो यूज किया जाता है shall have to की जगह, shall have to की जगह when it expresses necessity और compulsion, जब भी ये क्या बता रहा होगा, necessity या फिर compulsion बता रहा होगा। जैसे he said I must finish this book on Monday, तो यहां पर अब वो क्या बोल रहा है कि भाई मुझे ये बुक मंडे तक ना खत्म करनी ही करनी है, नेसेसिटी बता रहा है वो यहाँ पर। सो ही सेड दैट ही वुड हैव टू फिनिश, यहाँ पर ये जो शैल हैव टू है ना, और यहाँ पर भी आपने देखा नीड नॉट की जगह हमने हैव टू लिखा, तो ये किसके अकॉर्डिंग लगता है, किसके अकॉर्डिंग लगता है ये, जैसे ही विल नॉट हैव टू, ही हैड टू, यहाँ पर हमने ये चीज किया अकॉर्डिंग टू दी टेंस, जिस अकॉर्डिंग हमारा टेंस बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ हमने बताया कि शैल हैव टू का यूज करोगे आप मस्ट की जगह बहुत सी बार, जब आप इनडायरेक्ट में बदल रहे हो और कोई कंपल्शन और नेसेसिटी बताई गई है तो आपने क्या किया, आई मस्ट फिनिश दिस बुक ऑन मंडे की जगह आपने मस्ट को हटाया और आपने वुड हैव टू यूज किया, आपने मस्ट को हटाया और आपने वुड हैव टू यहां पर यूज किया।
he said I need not write this essay. He said I need not write this essay. So he said that he would not have to write that essay. He would not have to write that essay. देखो shall have to, shall और का यूज हम I और we के साथ करते हैं, जबकि अगर हमारा प्रोनाउन ही है तो इसीलिए हम would का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम would का यूज कर रहे हैं. will और shall जो है वो इनडायरेक्ट में जाने के बाद would और should में बदल जाते हैं, राइट. would में will का देखा था हमने कि would में बदल जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो must था और जो need not था वो हटाकर हम उसे would have to या would not have to, यहाँ पर would have to में बदला क्योंकि यहाँ पर not था, need के साथ यहाँ पर not था, इसीलिए would not have में बदला, है ना. तो देखो अगर must यूज किया, बहुत सी बार must का यूज किया जाता है shall have to की जगह, तो इसीलिए जब वो बदल रहा है तो ही के साथ हम would have to लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि will would में बदल रहा था, मैंने आपको बताया था. will किस में बदल रहा था? would में बदल रहा था, राइट. लेकिन ही के साथ will नहीं, ही के साथ shall नहीं लगता, will लगता है, इसीलिए यहाँ पर ये would have to हो गया, ये यहाँ पर would not have to हो गया. क्लियर. अब must sometimes indicates an order or a command. बहुत सी बार क्या बोला कि must कभी कभी इंडिकेट करता है कोई ऑर्डर या कमांड, ठीक है, वो कोई ऑर्डर दे रहा होगा या कोई कमांड होगी. बट in some sentences when must indicates some kind of advice or suggestion and compulsion, in those sentences must remain must. तो यही बोला गया, कुछ sentences में जब must indicate कर रहा है किसी प्रकार की advice और suggestion, सलाह, या फिर हम बोले compulsion, मतलब कि उन sentences में क्या रहेगा, must जो है वो must रहेगा. समझना. The policeman said to us, you must not cross the road against the red light. अब यहां पर ऑर्डर दिया उसने, एक तरीके से कमांड दिया, है ना. तो पुलिस मैन ने कहा हमसे, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट. सो द पुलिस मैन टोल्ड अस, सेड टू को हम टोल्ड में कर सकते हैं चेंज, राइट. सो द पुलिस मैन टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि दैट वी, यहां पर वी क्यों आया? क्योंकि ये सेकंड पर्सन था. सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? अस. सब्जेक्टिव केस में आएगा वी बन जाएगा, राइट. सो वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट. एज इट इज रहा सारा, ठीक है, केवल हमने ये वाला प्रोनाउन बदल दिया, बाकी सारी चीजें मस्ट जो है वो यहाँ पर मस्ट ही रहा. तो ऑर्डर और कमांड वाला जो केस होगा, है ना, जिस भी केस के अंदर कोई सजेशन या कंपल्शन दिया होगा लेकिन वो ऑर्डर और कमांड के फॉर्म में दिया होगा, तो वहां पर मस्ट जो है वो मस्ट रहेगा, राइट. अब अगर हम देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर प्रश्न सूचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो उसके अंदर केस क्या होता है? तो आइए देखते हैं. इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस द फॉलोइंग रूल्स नीड टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट. तो हम कुछ रूल्स यहाँ पर देखेंगे जो चेंज होने चाहिए जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं. तो देखो, सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड. इंटेरोगेटिव में सेड टू किस में बदलेगा? आस्क में बदलेगा, ठीक है. या फिर ये एनक्वायर्ड में भी बदल सकता है, या फिर ये डिमांडेड में भी बदल सकता है. जो सवाल है वो किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है. सवाल जो दिया हुआ है वो किस प्रकार का है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर रहे हैं, एनक्वायर्ड में चेंज कर रहे हैं या डिमांडिंग में चेंज कर रहे हैं. सो अभी ये वही मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन है, जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलना है, इंटेरोगेटिव को कैसे बदलना है, मस्ट और नीड टू को कैसे बदलना है, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि टाइम और प्लेस की मैं आज आपको एक टेबल दूंगी. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द टेबल जिसके अंदर ये मॉडल्स का चेंज किस तरीके से होता है या कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा एक रिवाइज भी करवाऊंगी मैं आपको. उन सभी रूल्स को फिर हम फॉलो करके बहुत सारे सवाल करेंगे ताकि इतनी बढ़िया तैयारी हमारी हो जाए कि कोई भी तरीके का एग्जाम्पल पीछे ना छूटे, ठीक. अब हमने बोला इंटेरोगेटिव केस के अंदर क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू जो है वो आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में और डिमांडिंग में बदल जाएगा. डिपेंड करता है उसका टाइप क्या है क्वेश्चन का. दूसरी चीज 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 चीजें जो हमें ध्यान रखनी है.
If the question in the reported speech begins with a helping verb, अगर जो reported speech inverted commas के अंदर का जो सवाल है वो is, am, are, was, were, do, does, did, may, might, can, could, helping verb जो होते हैं अगर इनसे शुरू हो रहा है, so the inverted commas are replaced by if or whether. अगर जो reported speech है उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, if that is starting with the helping verb, मतलब yes no वाले क्वेश्चंस जो होते थे ना, वो वाले क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, हम उस केस में if और whether, that की जगह हम if और whether कंजंक्शन का यूज करते हैं. लेकिन अगर जो क्वेश्चन है वो who, whose, when, where, what, which, why, how, इनसे शुरू होता है तो कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता जब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं. एग्जाम्पल से समझेंगे. He said to me, where are you going? आपने देखा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये where से शुरू हो रहा है. तो is, am, are, was, were हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है. ये एक WH वर्ड है तो WH वर्ड में कोई भी कंजंक्शन ऐड नहीं होगा जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे. तो WH वर्ड का अगर क्वेश्चन हो, WH वर्ड का अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आप जब उसे इनडायरेक्ट में बदलोगे तो आप कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करोगे. जैसे ही asked me where I was going, he asked me where I was going, where are you going? So past प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था ना बेटे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया. राइट. वेयर से शुरू हो रहा था, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाया हमने, कोई भी कंजंक्शन. ठीक. आस्क्ड मी, सेड टू को हमने चेंज किया, सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में. राइट. और कोई कंजंक्शन ऐड नहीं किया ना इफ, ना वेदर, ना दैट. He said to me, what are you doing? Again WH word. Again WH word. So WH word है तो यहाँ चेंज नहीं होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल गया. said to asked में बदल गया. He asked me what I was doing. So said to यहाँ पर asked में बदला क्योंकि WH वर्ड था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो नो कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन ऐड नहीं किया हमने. और तीसरी चीज यहां पर क्या हुई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था जो कि यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आकर बदल गया. दैट्स इट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये दो चीजें याद रखिए. सो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करेंगे. लेकिन अगर कोई भी WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है सो वी आर यूजिंग नो कंजंक्शन ओवर देयर. ठीक है, कोई कंजंक्शन हम यूज नहीं कर रहे. क्लियर. नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सो हर टाइप का सेंटेंस हम अभी देख रहे हैं. इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू वी विल डू. ठीक है, डेफिनेटली. सो इंपेरेटिव सेंटेंस. In the imperative sentence, the sense of order, command, advice, request, entreaty, warning, etc. are conveyed. आप सभी को पता है imperative sentence क्या होता है, जिसमें हम कोई भी order दे रहे हैं, कोई भी command है, कोई advice है, कोई request है, कोई suggestion है, कोई compulsion है, कोई necessity है. So many things, right? कुछ भी हो सकती है. So वो जब चीजें बताई जाती है तो वो imperative sentence कहते हैं. So usually इसमें ordered, request, advised, commanded, warned, forbade. ऑर्डर ऑर्डर्ड में बदल जाएगा. ठीक है. कमांड कमांडेड में बदल जाएगा. रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड में, एडवाइस एडवाइज्ड में, वार्नड में, फॉरबेड में. इस तरीके से जो सेंटेंस का नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा. किस पर डिपेंड करेगा? सेंटेंस के नेचर पर. इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस कर दिए जाएंगे टू से. दैट भी नहीं आ रहा, इफ भी नहीं आ रहा, वेदर भी नहीं आ रहा, टू आ रहा है. किस केस में? इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में. थर्ड थिंग, इन द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव इंपेरेटिव, अगर नकारात्मक है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट
इज सब्सटीट्यूटेड बाय नॉट टू. डू नॉट किस में बदल जाएगा? नॉट टू में बदल जाएगा. चौथी चीज, इफ द इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट, अगर लेट से शुरू हो रहा है एंड एक्सप्रेसेस सम प्रपोजल और सजेशन, और उसमें कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव या कोई सलाह दी जा रही है, said to should be changed into proposed to or suggested to. said to किसमें चेंज होगा? proposed to और suggested to में चेंज होगा. तो इंपेरेटिव सेंटेंस के कौन से 4 रूल्स हमने देखे? फर्स्ट रूल, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंस है ऑर्डर का, ठीक है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेंस है ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एंटिटी, वार्निंग, ये है, तो सेड टू जो है वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, वार्नड, फॉरबिड इनमें बदलता है. दूसरी चीज, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम टू लगाते हैं. तीसरी चीज, नेगेटिव अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम डू नॉट वगैरह को हटाकर नॉट टू लगाते हैं. एंड फोर्थ थिंग इज कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट से और एक्सप्रेस कर रहा है कोई भी प्रपोजल या सजेशन, सो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे? हम सेड टू को रिप्लेस करेंगे किससे? प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू से. एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आइए देखते हैं. द मास्टर said to the servant, post the letter at once. अब यहां पर आपने देखा क्या कहा मास्टर ने सर्वेंट को कि भाई पोस्ट द लेटर एट वंस. ऑर्डर दिया है अब उसने सर्वेंट को, तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में बदल देंगे. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमास को किस में बदल देंगे? टू में बदल देंगे. बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? देखो, the master ordered the servant to post the letter at once. है ना? I said to my son, work hard for a better tomorrow. अब उसने यहाँ पर उसको एडवाइस दी है, सलाह दी है कि अगर तुझे अच्छा अपना भविष्य चाहिए, कल अच्छा अगर चाहिए, तो तुझे आज कड़ी मेहनत करनी होगी. So I said to my son, I advised my son. Said to यहाँ पर किस में बदल गया? एडवाइज्ड टू में बदल गया. एडवाइज्ड में बदला है ओनली, नॉट टू. टू इन्वर्टेड कॉमा जहां हटेगा वहां लगेगा. सो आई एडवाइज्ड माय सन टू वर्क हार्ड फॉर अ बेटर टुमारो. वर्क हार्ड फॉर अ बेटर टुमारो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. जो भी ऑर्डर दिया गया है वो नहीं बदलेगा, जो भी एडवाइस दी गई है वो नहीं बदलेगी, वो एज इट इज रहेगी, वो सेम रहेगी. ठीक है, समझ में आया? सेड कैसे ऑर्डर में बदल रहा है या एडवाइस में बदल रहा है सेड टू. राइट. और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाकर टू लगा रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाकर कहां है? टू लगा रही है. तो ये 4 रूल्स को फॉलो करोगे जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस को आप चेंज करोगे. क्लियर? सेंस समझना होगा. ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, क्या कर रहा है आखिरकार. ठीक है, चलिए अब टाइम और प्लेस वाला जो चीज था कि भाई नाउ देन में चेंज हो रहा है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं आज की क्लास में. एंड देन जो मेन चीजें थी, जो मेन रूल्स थे नरेशन के, वो हम इन 4 क्लासेस में कर चुके हैं. सॉरी 3 क्लासेस में हम पहले कर चुके हैं. अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स के अंदर हम इनको और डिटेल में विद मोर एग्जांपल्स पढ़ेंगे. बेसिक चीजें, सारी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मैं आशा करती हूँ इन 3 लेक्चर्स में अच्छे से समझ में आए होंगे. ठीक है, अभी टाइम और प्लेस का देखते हैं. आइए. When we report something, we may need to make changes too. जब भी हम कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज बताते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, है ना? टाइम, नाउ, टुमारो, प्लेस, हियर, दिस रूम. अब इसमें बदलाव होंगे. ठीक है, कैसे होंगे? She said, I saw Mary yesterday. उसने कहा कि मैंने मैरी को देखा कल. She said she had seen Mary the day before. अब yesterday का इसने क्या चेंज कर दिया? The day before. The previous day भी हम बोल सकते हैं, right? He said my mother is here. He said my mother is here. She said that. यहाँ पर that add करना. Good.
he said that his mother was there. अगेन यहाँ पर here जो है वो there में बदला. yesterday जो है वो the day before या the previous day में भी चेंज हो रहा है. राइट? सो इस तरीके से क्या प्रॉपर चीजें हैं जो हमें बदलनी होती हैं. सो देखो टाइम वर्ड्स क्या क्या आएंगे. इफ वी रिपोर्ट समथिंग अराउंड द सेम टाइम, ठीक है, देन वी प्रोबेबली डू नॉट नीड टू मेक एनी चेंजेस टू टाइम वर्ड्स. इफ वी रिपोर्ट, अगर हम रिपोर्ट करते हैं समथिंग अराउंड द सेम टाइम, कोई भी चीज उसी समय के लगभग पास में ही, देन वी प्रोबेबली डू नॉट नीड टू मेक एनी चेंजेस टू द टाइम वर्ड्स. जब शायद हमें ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है टाइम वर्ड्स में. बट इफ वी रिपोर्ट समथिंग एट अ डिफरेंट टाइम, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो आज की कोई बात है और वो हम कल बता रहे हैं, राइट? तो कल की कोई बात थी वो मैंने आज किसी को बताई, सो वी नीड टू चेंज टाइम. तो हमें टाइम बदलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना? सो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस में, समझना. He said it was hot yesterday. उसने कहा कि यार कल तो बड़ी गर्मी थी. He said that it had been hot the day before. So अब was था, past continuous था, तो यहाँ पर वो had been में चेंज हो गया according to the tenses. ये आप सभी को पता ही है. तो yesterday जो था, मेन चीज अभी हम टाइम और प्लेस का रेफरेंस देख रहे हैं तो केवल उसी पर ध्यान दीजिएगा. yesterday जो है वो किस में बदल गया? the day before में. He said we are going to swim tomorrow. Tomorrow जो है वो किस में बदलेगा? He said they were going to swim the next day. Tomorrow change हो गया the next day. So yesterday याद ही करने पड़ेंगे बेटा, ये इनका और कोई चारा नहीं है, ठीक है? The day before और tomorrow जो होगा वो किस में बदलेगा? दी नेक्स्ट डे में. राइट? अब यहां पर एक लिस्ट है, ठीक है, कॉमन टाइम वर्ड्स जो भी होते हैं, ताकि जो भी चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो हम आपको इजीली बता सकें. सी नाउ डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया है तो वो रिपोर्टेड स्पीच में देन या फिर एट दैट टाइम, देन या फिर एट दैट टाइम में बदलेगा. टुडे अगर दिया है तो वो दैट डे, ऑन संडे, यस्टरडे, जो भी वो दिन होगा, राइट? अगर आप बात बता रहे हो तो आप बोल सकते हो ऑन सैटरडे. अगर मेंशन है तो, नहीं मेंशन है तो नहीं करोगे आप, राइट? सो टुडे जो है वो दैट डे या फिर ऑन संडे या यस्टरडे में बदल जाएगा. टुनाइट जो है वो दैट नाइट, लास्ट नाइट, ऑन संडे नाइट, डिपेंड्स कि आप किस टाइम की बात बता रहे हो, डिपेंड्स कि आप किस समय की बात बता रहे हो. टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में. तो बेसिकली मेनली नाउ देन में ही बदलता है या एट दैट टाइम में, टुडे दैट डे में बदलता है, टुनाइट दैट नाइट में बदलता है, और टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या फिर ऑन संडे या फिर टुडे. ठीक है? अगर ये बात मान लो बंदा कल बता रहा होगा तो वो यही बोलेगा ना कि आज वो ये काम करने वाला है, राइट? उसके बाद आता है yesterday, तो द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे में बदलेगा. ऑन संडे इसलिए बताया जा रहा है हर जगह कि वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कोई भी डे हो सकता है यहाँ पे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. व्हाई? बिकॉज वो डिपेंड करता है कि इंसान कौन से दिन की बात बता रहा है. तो वही डे अगर मेंशन कर रहा है तो वेल एंड गुड, राइट? लास्ट नाइट को हम द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट. यूजुअली लिखते समय हमें नहीं पता सेंटेंस जिस बंदे ने बोला है वो किस समय की बात कर रहा है. ये बोलते टाइम की बात है, बताते समय की बात है. ठीक है? कि अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप संडे की बात बता दोगे, आज की बता दोगे, कल की बता दोगे. जैसे उसने बोला कि वो कह रहा था कि मतलब ऐसे वो कह रहा था कि वो कल कॉलेज जाएगा. अब ये बात हो सकता है कि वो कल कॉलेज जाएगा उसने कल बोली हो, तो अगर आप आज किसी को ये बात बता रहे हो तो आप कैसे बताओगे? वो कह रहा था कि वो आज कॉलेज जाएगा, तो आपने क्या किया? टुमारो को आज में, टुडे में बदल दिया ना, क्योंकि आपको पता है कि कल उसने ये बात बोली थी कि वो आज जाने वाला है ना? दिस वीक, दैट वीक या लास्ट वीक में बदलता है. लास्ट मंथ, द मंथ बिफोर या द प्रीवियस मंथ में बदलता है. नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर में, या फिर ईयर का नाम ही अगर आप दे दो. ठीक है? 2 minutes ago, 2 minutes before में, एंड इन 1 hour, 1 hour later में. ठीक है? ये तो देखो टाइम वर्ड्स जो चेंज होते हैं. मेक श्योर ये टेबल आप अच्छे से पढ़ो. अब
इफ वी आर इन द सेम प्लेस व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग, अगर हम सेम प्लेस पर हैं जब हम कोई बात बता रहे हैं, देन वी डू नॉट नीड टू मेक एनी चेंजेस, तो हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेस तो सेम ही है. पर इफ वी आर इन अ डिफरेंट प्लेस व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग, लेकिन हम कहीं और है, ठीक है, और वो बात हम बता रहे हैं किसी की, देन वी नीड टू चेंज द प्लेस वर्ड, तो हमें प्लेस वर्ड बदलना पड़ेगा. जैसे ही सेड इट इज कोल्ड इन हियर, अब उसने कहा कि यहाँ पर ना ठंड है. अगर आप ये बात वहीं पर बता रहे हो तो आप हियर को हियर ही रहने दोगे, लेकिन अगर आप ये बात कहीं और बता रहे हो तो आप क्या बोलोगे, यार वो बोल रहा था वहां ठंड है, वो बोल रहा था वहां ठंड है, तो वहां यूज करना पड़ेगा ना हमें प्लेस के लिए. तो इसी तरीके से हियर जो है वो देयर में बदला. दिस बुक यहां पर किस में बदल गई, दी बुक में. जैसे ही सेड हाउ मच इज दिस बुक, ही आस्क्ड हाउ मच द बुक वाज, क्योंकि किसकी बात हो रही थी, उसी बुक की बात हो रही है कि यार वो जो बुक थी, दिस बुक, ये वाली किताब कितने की है. तो उसने क्या पूछा कि भाई वो जो किताब है, दिस बुक मतलब पर्टिकुलर, दी इसीलिए लगाया बिकॉज एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं. दिस बुक किसी एक बुक है जिसके बारे में उसने पूछा, उसका रेट उसने पूछा, इसीलिए हमने दिस को यहां पर दी बुक बोला बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक. राइट, चलिए. तो ध्यान रखना, हियर जो है वो देयर में बदलेगा या फिर इन स्टारबक्स या वो जगह का नाम, ठीक है, हर जगह ये स्टारबक्स मत लिख देना. दिस जो है वो दैट में बदलेगा, दिस बुक, दी बुक, दैट बुक, वॉर एंड पीस, वट एवर बुक का नाम हो सकता है. इन दिस रूम, इन द रूम, इन दैट रूम, इन द किचन, वट एवर द प्लेस इज. क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे हमें चीजें. शी सेड आई एम बिजी टूडे, टूडे किस में बदलेगा, दैट डे में. शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वॉज बिजी, वो बिजी थी उस दिन, ठीक है. ही सेड आई विल गो टू लंदन टुमारो, उसने कहा कि मैं जाऊंगा कल लंदन. उसने कहा कि वो जाएगा लंदन अगले दिन. राइट, तो टुमारो किस में बदला, द नेक्स्ट डे में. She said I saw a joker yesterday, उसने कहा मैंने एक जोकर देखा yesterday. Past indefinite किस में बदलेगा, past perfect में. राइट, सो यहां पर yesterday the previous day में बदल गया. She said that, उसने कहा कि she had seen a joker, उसने देखा एक जोकर the previous day. राइट, they said we have to finish our work this week, उसने कहा कि हमें अपना काम जो है वो इसी वीक खत्म करना होगा. They said that they had to finish their work that week. तो आपने देखा this week changed into that week. They said we are expecting heavy rains this month. This month is changing into that month. She said that, उसने कहा कि they were expecting heavy rains, कि भाई भारी वर्षा जो है वो expect कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं उस महीने में. He said I met your friend last week, उसने कहा मैं तुम्हारे दोस्त से मिला पिछले हफ्ते. तो लास्ट वीक को हमने किस में बदला, प्रीवियस वीक में. सो जब हम बोलते हैं ना, यहाँ पर जो लिखने वाली बात है, अब हमें नहीं पता कि यार लास्ट वीक कौन सा वीक था, है ना, या फिर वो मंथ कौन सा मंथ था. इसीलिए हम प्रॉपर टिपिकल मतलब पर्टिकुलर वो मंथ मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, है ना, बोलते समय की अगर बात हो तब हमें पता होता है यार उसने कौन से दिन की बात की थी. राइट, दे सेड वी अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी लास्ट मंथ. They said that they had earned a lot of money the previous month. Last month, the previous month में change हो गया. She said I completed my research last year. She said that she had completed her research the previous year. The previous year. He said I will buy a camera next week. Again, next week किस में बदला, following week में. He said that, उसने कहा कि he would buy a camera, वो खरीदेगा एक कैमरा. will जो है आपने देखा would में बदला. right, the following week. He said I will start a new job next month. उसने क्या कहा कि वो शुरू करेगा एक नई जॉब अगले महीने. He said that, उसने कहा कि he would start a new job, वो शुरू करेगा एक नई जॉब the following month. So next month किस में बदला, following month में. right, चलिए. She said I need your help now. Now किस में बदलेगा, then में. She said that she needed my help then.
The patient said, I'm feeling good now. The patient said that he was feeling good then. Now किस में बदल रहा है? Then में. He said, I like this car. तो this car the car में बदलेगी या that car में बदलेगी. He said that he liked the car या that car. ठीक है? She said I should try study this book. She said that she should study that book. So this that में बदल रहा है. He said the kids are playing. He said that the kids were playing there. Here. Playing here. Playing there में बदला. They said we saw a snake here. They said that they had seen a snake there. So now, then, this, that, here, there, right? So ये थे कुछ टाइम और प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स जो हमने आज की क्लास में देखे. अभी और भी बहुत सारी चीजें नैरेशंस के अंदर बाकी है. सो क्लासेस के बिल्कुल नहीं करनी है. मेक श्योर सारी क्लासेस आप अटेंड करें, सारे रूल्स आप लिखें. अब जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमारे लिए और आसान हो जाएगा सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से, करेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करना. बिकॉज वी नो, हम जानते हैं अब सब टाइप के सेंटेंसेस को कि इंटेरोगेटिव में क्या रूल चल रहा है, इंपेरेटिव में क्या चल रहा है. अभी मॉडल्स वगैरह वाले केस बाकी हैं, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखते हैं. ठीक है, क्विज की बारी. क्विज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा. दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा. सो दे सेड दैट दे वुड अप्लाई फॉर द वीजा. They said that they would apply for, they said that they would be apply for visa या फिर none. Next question, he said I may buy a computer. He said that he might buy a computer. He said that she might buy a computer. He said that he might bought a computer या फिर none. चलिए, so question number 1, they said we would apply for a visa. They said that they would apply for visa. अब यहाँ पर we जो है वो किस में बदल गया? they में बदल गया, because first person है, subject के according बदलता है. ये सही होगा, right? क्यों? क्योंकि इसमें apply for के बाद बताया ही नहीं है क्या है, और would के बाद be लगा रखा है, तो यहाँ लगेगा नहीं be. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, I may buy a computer. So may जो है वो might में बदलेगा. में किस में बदलेगा? माइट में. ये मॉडल्स पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ शी लिखा है, शी होगा ही नहीं, ही आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो इसीलिए यहाँ शी आएगा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि बॉट लिखा है, माइट बॉट, नो. एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि क्या होता है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और माइट जो है एक मॉडल है, इसके बाद बॉट फॉर्म लगेगी नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगती है. So these are the questions क्विज के. ठीक है, एंड आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी, काफी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी. एंड ये है आपका होमवर्क. मेक श्योर कि आप होमवर्क जरूर करें, जरूर 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 करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो फिर समझ में नहीं आएगा. यहाँ देखते रहोगे समझ में आता रहेगा, बट खुद से जब तक नहीं करोगे नहीं आएगा. ठीक है, सो मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी बच्चों. मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.